आगे बढ़ते हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने 3,500 से ज्यादा नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक कर दी। एफबीआर ने 5,000 के लगभग नॉन फाइलर्स को अलर्ट पैगामात भी भिजवा दिए। एफबीआर ने टेलीकॉम कंपनी से ब्लॉक की जाने वाली सिमों की तफसीलात तलब कर ली हैं। एफबीआर ने 5,000 नॉन फाइलर्स का दूसरा बैच टेलीकॉम कंपनीज को भिजवा दिया है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने 3,500 से ज्यादा नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक कर दी। एफबीआर ने टेलीकॉम कंपनियों से ब्लॉक की जाने वाली सिम्स की तफसीलात भी तलब कर ली। एफबीआर ने 5,000 नॉन फाइलर का दूसरा बैच टेलीकॉम कंपनियों को भिजवा दिया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और वज़ीर-ए-आला आमने सामने आ गए। अली अमीन गंडापुर की फैसल करीम कुंडी की मरात रोकने की धमकी। फैसल करीम कुंडी बोले कि आइंदा जो जुबान इस्तेमाल की जाएगी वैसा ही जवाब मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और वज़ीर-ए-आला आमने सामने। जब उन्होंने कल कहा और मैं एक आईनी ओहदे में बैठा हूं कि हम गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे, मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार, उसके साथ करने को तैयार। अपनी जबान को लगाम दे दे और अपने करतूतों की लगाम दे दे। मैं इसरार गंडापुर नहीं हूँ कि तुम कुछ कर लोगे। मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे गुंडों से निपटना मुझे आता है कि आप गवर्नर हैं, आपका एक ही नहीं होता है। आप ये पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें। आपका ये काम नहीं है। इस दफा तो मैं आपको कुछ जवाब नहीं दे रहा हूँ, इस दफा छोड़ रहा हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। आप परहेज करें। आपकी गाड़ी का तो तेल भी जब उन्होंने कल कहा और मैं एक आईनी ओहदे में बैठा हूँ कि हम गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे, मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार, उसके साथ करने को तैयार। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। घसीटूंगा इसको सड़क के ऊपर। मैं उनको वार्निंग दे रहा हूँ अब कि आप गवर्नर हैं, आपका एक ही नहीं होता है। आप पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें। आपका ये काम नहीं है। इस दफा तो मैं आपको कुछ जवाब नहीं दे रहा हूँ। लिहाज कर रहा हूँ उस कुर्सी का, जो कुर्सी आपकी है भी फॉर्म 47 के मुताबिक एक मेरे खाते में तो है इलीगल। अपनी जबान को लगाम दे दे और अपने करतूतों की लगाम दे दे। मैं इसरार गंडापुर नहीं हूँ कि तुम कुछ कर लोगे। मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे गुंडों से निपटना मुझे आता है कि आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है। आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा फिर। और एक गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोल कर कि ये जो है प्रॉपर्टी है हमारी, और यहाँ आवाम के लिए खोल के मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग है और जब घर बना के आपको 2 कमरों की एनेक्सी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। अपनी औकात पे रहो। जो जबान इस्तेमाल करोगे उसी जबान में जवाब आएगा। ये पीटीआई के क्लासरूम नहीं है जिसको तुम डांट लोगे और होगा। आइंदा जैसे मुंह होगा वैसे थप्पड़ मिलेगा। अगर मैं खड़ा हो गया ना तो जिस एक लेटर पे तुम नोटिफाई हुए ना, उसी पे डिनोटिफाई भी हो जाओगे। ये तुम्हारी हैसियत है, एक लेटर। गैर जिम्मेदाराना बयानात शेर अफजल मरवत के गले पड़ गए। पीटीआई का पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल को शोकास नोटिस जारी। पार्टी ने शेर अफजल मरवत से 3 दिन में तहरीरी वजाहत मांग ली। फराज साहब, उमर अयूब साहब एक चीफ ऑफ स्टाफ हैं, एक सेक्रेटरी जनरल हैं। पार्टी के कमेटियों में अपने ही पसंदीदा लोगों को डाल रहे हैं ताकि अपनी पोजीशन पार्टी में मुस्तहकम कर सके। मैं बतौर एहतजाज इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शेर अफजल मरवत के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को गैर जिम्मेदाराना बयानात देने पर शोकाज नोटिस जारी कर दिया। शोकाज नोटिस में वाज़ेह किया गया कि 3 दिन के अंदर जवाब न दिया तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत मजीद कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई की हिदायत पर शोकाज नोटिस जारी किया। पॉलिटिकल का और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये हिदायत दी थी कि पॉलिटिकल कमेटी डिसाइड करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने 8 मई को अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी की आला क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए थे कि IMF को बिजली और गैस मज़ीद महंगी करने की यकीन दहानी। बजट भी IMF की मुशावरत से तैयार होगा। कोई टैक्स एमनेस्टी नहीं दी जाएगी। हुकूमत को IMF को बिजली और गैस मज़ीद महंगी करने की यकीन दहानी करा दी गई। आइंदा बजट में कोई नई टैक्स एमनेस्टी, छूट या रियायत नहीं दी जाएगी। बजट IMF की मुकम्मल मुशावरत से तैयार होगा। हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे को यकीन दहानी करा दी है। ज़राए के मुताबिक IMF ने बिजली चोरी रोकने, तरसीली निज़ाम बेहतर बनाने का मुतालबा किया है।
IMF का कहना है साल 2024-25 में बिजली टैरिफ की सालाना रीबेसिंग का नोटिफिकेशन बर वक्त जारी किया जाए। हुकूमत ने IMF को ज़िमनी ग्रांट्स जारी न करने का भी यकीन दिलाया है। IMF ने जून तक बिजली सेक्टर में गर्दिशी कर्जे का 2300 अरब का हदफ पूरा करने पर जोर दिया है, जबकि तमाम खाद कंपनियों से गैस की मुकम्मल कीमत वसूल करने का भी मुतालबा किया है। FBR के सालाना टैक्स हदफ में 1698 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़ दी गई। सालाना टैक्स हदफ 9415 अरब रुपए से बढ़ाकर 11113 अरब करने का प्लान बनाया गया है। रिटेल, होलसेल, रियल एस्टेट, ज़रई शोबे समेत कई शोबों को टैक्स नेट में लाने का भी अज़म किया गया है। अरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब की 7 लाख तलबा को ऐनक और हेयरिंग एड फराहम करने के प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज से मारूफ इदारे AT स्केल के वफ्द की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब की 7 लाख तलबा को ऐनक और हेयरिंग एड फराहम करने के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। पंजाब हुकूमत का कमज़ोर समात और बसारत रखने वाले तालिब इल्मों के लिए बड़ा इक़दाम। 7 लाख तलबा के लिए ऐनक और आला समात फराहम करने के प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज से मारूफ इदारे AT स्केल के वफद ने मुलाकात की। मुलाकात में स्कूलों में इंटरनेट सर्विसेज और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने पंजाब के स्कूलों में तलबा की स्क्रीनिंग करके नज़र और कुव्वत समात चेक करने की हदायत की और बताया कमज़ोर कुव्वत बसारत और कुव्वत समात वाले तलबा को चश्मे और हेयरिंग ऐड दी जाएंगी। AT स्केल मनसूबे में 500 मिलियन की माली मुआवनत करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से TUV राइन लैंड कंपनी जर्मनी के रीजनल एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बेनेडिक्ट नेसलमन ने मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब के तरक्याती प्रोजेक्ट के लिए टेक्निकल सर्विसेज फराहम करने पर तबादला ख्याल किया गया। बेनेडिक्ट नेसलमन ने पंजाब में फलाही मनसूबों के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। मोहम्मद अलियास, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। तो दूसरी जानिब लाहौर में तंदूर मालिकान की मनमानियां। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत 15 रुपए करके नान 25 रुपए का कर दिया है। वजीर इत्तलात पंजाब ने नान की कीमत में इजाफे की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। लाहौर में तंदूर मालिकान की मनमानियां। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत 15 रुपए करके नान 25 रुपए का कर दिया। पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत 1 रुपया मजीद कम करके 15 रुपये मुकर्रर कर दी। तंदूर मालकान ने रोटी की कीमत तो 15 रुपये कर दी है, लेकिन नान 20 के बजाय 25 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। रोटी 16.5 रुपये में हमें इधर से पै रही है तंदूर पे, हमारा प्रॉफिट कहाँ से लाए? क्या करें, हम गरीब लोग हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहती हैं नान की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर सूबे भर में नान 20 और रोटी 15 रुपये की फ़रोख्त हो रही है। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। सिंध में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी 336 अफराद के गिर्द घेरा तांग। वफाकी वज़ारत दाखिला ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को दे दी। ज़ख़ीरा करने वालों में महकमा खुराक के 12 अफसरान शामिल। 12 फ्लावर मिल्स, 292 ज़ख़ीरा अंदोज और 19 स्मगलर हिस्सादार हैं। 29 अजला में 4 रुकनी कमेटियाँ तश्कील दे दी गईं। मुल्क में खपत की निस्बत रसद बढ़ने से 4 माह में फी वाट सोलर पैनल की कीमत में 7 से 13 रुपए की कमी हुई। 2023 के दौरान मुल्क में 411 मेगावाट सोलर पैनल की दरामदात हुई थी। कराची से एहतशाम मुफ्ती की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में फी वॉट सोलर पैनल की कीमतों में कमी का रुझान। जनवरी से अप्रैल के दौरान 7.5 गीगावाट सोलर पैनल्स की दरामदात की गईं, जिससे मुकामी मार्केट में सोलर पैनल्स की फी वॉट कीमतें 45 और 53 रुपए से कम होकर 38 और 40 रुपए पर आ गईं। सोलर पैनल्स की कीमतों में कमी की बड़ी वजह चीन से अमेरिका, यूरोपीय ममालिक और भारत की सोलर पैनल्स की दरामदात रोकना और चीन की जानिब से फी वॉट सोलर पैनल की कीमत 1.5 से 2 सेंट्स की कमी भी है। इसकी कीमतें खरीद से भी नीचे यहाँ पे माल बिक रहा है। अगर पिछले 6 माह के मुकाबले में मैं आपसे बात करूँ तो पिछले 6 माह के मुकाबले में 7 रुपए से लेकर 13 रुपए तक की कमी वाक़ई हुई है। खरीदारों का कहना है कि बिजली महंगी होने की वजह से सोलर सिस्टम खरीद रहे हैं। असल में बिजली की लोड शेडिंग, बिल्स के एक्स्ट्रा बिल्स, इन सब की वजह से हम सोलर पर कन्वर्ट होना चाह रहे हैं कि हमारा बैकअप हो। माशाल्लाह रेट बड़े नीचे हैं,
तो इसलिए ये फैसिलिटीज़ अवेल करना चाह रहे हैं कि जिससे हमारी जो एक कॉस्टिंग पावर है, जो हमारा एक्सपेंस घर का एक होता है बजट को लेके, वो थोड़ा कंट्रोल हो। बिल का फायदा होगा। बिल अभी बिजली है ही नहीं, बिल तुम देखो तकरीबन 37,000 38,000 से कमाते ही नहीं, हम लोग का तनख्वाह कुछ 20,000 रुपये। दरामद कुनिंदा फैसल बावानी ने बताया कि सोलर पैनल्स की कीमतों में अगरचे कमी का रुझान है, लेकिन सोलर इन्वर्टर्स की कीमतें मुस्तहकम हैं। एहतशाम मुफ्ती, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। को दें पार्क लेन और तोशाखाना केस में सदर आसिफ जरदारी को इस्तिस्ना मिल गया है। सदर मुमलिकत की केसेस से सदारती इस्तिस्ना हासिल करने की दरखास्तें मंजूर कर ली गईं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी के खिलाफ कार्रवाई भी रोक दी। फैसलाबाद धरना नजरसानी केस की अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट TORs के बरखिलाफ करार दे दी। हुक्मनामे में कहा गया, इंक्वायरी कमीशन ने महज एक शख्स की कागज पर लिखी तरदीद पर इन्हिसार किया। इंक्वायरी कमीशन ने फरीकैन से मुसावी सलूक ना किया। इंक्वायरी कमीशन की गैर जानिबदारी का तासुर उभरता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। गवर्नर पंजाब की दाता दरबार और दरबार बीबी पाक दामन पर भी हाजिरी, नवाफिल अदा किए। सरदार सलीम हैदर गुफ्तगू करते हुए बोले कि मेरी कोशिश होगी गवर्नर हाउस आम लोगों के लिए खुला रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें फॉर्म 47 पर खड़ी हैं। इंतखाबात में MKM, पीपल्स पार्टी और नून लीग का सफाया हो गया। कोयटा में जलसे से खिताब करते हुए बोले कि इलेक्शन के नाम पर जो ड्रामा हुआ उसकी कोई हैसियत नहीं। इस पाकिस्तान में भी लोग कोई लड़ना नहीं चाहते आपस में, इसमें नफरतें नहीं करना चाहते, इसमें दुश्मनियां करना नहीं चाहते। हमें अवामी सतह पर तकसीम करने वाला भी एक ही हुक्मरान तबका है जो हर जगह हम पर मुसल्लत हो जाता है, और ये वो हुक्मरान तबका है जो अपने आप को पेश कर देता है कि तुम 45 पे लाओ, 47 पे लाओ, 49 पे लाओ या 50 पे लाओ, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं और हुक्म दीजिए कि हमें किस तरह अपनी कौम को फतह करना है। बदकिस्मती से बलोचिस्तान हो या सिंध हो, बदकिस्मती से पंजाब हो या KP हो, यहाँ पर वो हुक्मरान तबका मौजूद है जो रंग और नस्ल और जुबान का मसला नहीं है। के साथ ही न्यूज बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और X पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।